Hi students, today I am with some basic things for developing your speaking skill, writing skill, and most importantly enabling you to tackle some questions generally asked in competitive examination. तो आई मीन टू से आज मैं बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए वॉइस पे। वॉइस इम्पॉर्टेंट है, वॉइस इम्पॉर्टेंट है नॉट ओनली फ्रॉम स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बट ऑल्सो फॉर getting capacity to tackle some, solve some questions generally asked in competition, CPO, and sometimes even in UPSC questions 4 or 5 marks generally from voice are asked. So बच्चों, आज हम लोग बेसिक चीज पढ़ेंगे वॉइस का, कि वॉइस आखिर है क्या। वॉइस, उसको हिंदी में वाच्य कहते हैं। वाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य की बात होती है यहाँ पे। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ वर्ब which shows that subject has done something or something has been done to it. जनरली आप याद रखें वॉइस का टू पार्ट, एक्टिव पैसिव। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो वॉइस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि एक वॉइस जो है आपका तभी बन सकता है जब ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मेरा मतलब यह है कि एक वर्ब का दो पार्ट होता है जी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। जिस सेंटेंस का क्वेश्चन आप व्हाट से बना लेते हैं, समझिए कि ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव मीन्स व्हाट, जहां ऑब्जेक्ट। ही राइट्स, सेंटेंस इज नॉट रॉन्ग। ही रन्स, सेंटेंस इज नॉट रॉन्ग। But if I write, he writes a letter. He writes a letter. If I write, he writes a letter. मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, he writes a letter. A letter is what? Object. इसका क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं what से। तो this is object। इसमें एक और बात होती है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दिस इज कॉम्प्लीमेंट नॉट ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉम्प्लीमेंट नॉट ऑब्जेक्ट। जैसे अगर हम सेंटेंस लिखते हैं, ही मेड मी अ मॉनिटर। मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा बच्चों, ही मेड मी अ मॉनिटर। यहां पर देखिए टू थिंग्स यहां पर है। क्या थिंग्स है? मी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ही मेड मी ऑब्जेक्ट। ए मॉनिटर जो आपका हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, मी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, मी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, मी का कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका मॉनिटर। इन द सेम वे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ए ब्यूटीफुल गर्ल इज द पूरक कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ एक्शन। जहां आपके एक्शन का प्रभाव पड़े वो ऑब्जेक्ट। हमारा एक वीडियो है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पे, उसको जरूर देखिए आप लोग। इसी में एक वाक्य बनता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जिस वाक्य का
आप क्वेश्चन व्हाट से बना लेते हो। जैसे अगर हम लिखते हैं दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अगर हम इसका बनाते हैं व्हाट डू दे प्ले, क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू दे प्ले, देखिए क्रिकेट यहां पर है, दे प्ले क्रिकेट, लेकिन हमने फिर लिखा व्हाट डू दे प्ले क्वेश्चन। ये व्हाट रेफर्स टू व्हाट, क्रिकेट। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम लिखते हैं ही गेव मी अ पेन, एक सेंटेंस यहां लिखा मैंने, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन। यहां पर देखिए दो ऑब्जेक्ट, मी और पेन, देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। तब इसमें होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। जो क्वेश्चन इसमें आप बना सकते हैं व्हाट से, उसको कहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट डिड ही गिव मी, व्हाट डिड ही देखिए बच्चों, व्हाट डिड ही गिव मी, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हो गया आपका पेन। ही गेव मी अ पेन में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन। अगर आप इसमें जो whom से बन जाएगा, जो क्वेश्चन whom से बनेगा, whom did he give a pen, क्वेश्चन मार्क। whom did he give a pen। तो बच्चों वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि आप समझ लो जी, whom did he give a pen समझ लो क्या हो गया जी। तो whom did he give a pen मतलब यहां पर मी जो आपका आ गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप समझ गए होंगे। जिस वाक्य का क्वेश्चन आप जिसको व्हाट से बना रहे हो, समझो कि वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जहां whom से बना रहे हो समझो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट, ए completing point। there was a king compliment। she is a nice girl, compliment। अब आते हैं हम लोग, now we are coming towards voice। तो वॉइस के लिए बच्चों हमेशा याद रखो कि वॉइस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वॉइस में इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लाओगे तो नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, वॉइस। तो ऑब्जेक्ट जरूरी है। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं आपको मैं समझा दिया जी, रेसिपिएंट्स ऑफ एक्शन होता है वो। अब बातें हो रही है वॉइस की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब जान लो कि ऑब्जेक्ट ही होगा, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। जैसे क्या, ही इज लाफिंग, इंट्रांजिटिव। बट ही लाफ्स एट मी, ट्रांजिटिव। जहां ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस। जैसे हम लोग लिखते हैं वह किताब पढ़ता है, किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, गाया जाता है, सिंपल प्रेजेंट। सबको पैसिव वॉइस पे बनाइए। लेकिन पास्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको हमने एक ट्रिक के अनुसार आपको हम समझाना चाह रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। पैसिव वॉइस कैसे किया जाए,
It is not a very tough thing. Try to make it easy and try to understand step by step. होता क्या है कि जनरली बच्चे गेट कंफ्यूज्ड। सबसे पहले तो आपको वर्ब फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए। यू मस्ट नो वर्ब फॉर्म, वो आप देखें, याद करें उसको। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। यहां पर हम लोग जैसे मैंने लिखा सी कॉल्स मी, यहां पर देखिए सेंटेंस लिखा मैंने। ये आप देखिए पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? पर्सनल प्रोनाउन। मेन वर्ब कॉल्स, यहां पर देखिए मी क्या है? ऑब्जेक्ट। मी इज द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ आई। पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी। तो इस ऑब्जेक्टिव फॉर्म को आपको बनाना होगा पहले नॉमिनेटिव फॉर्म। जैसे इसको आप याद रखेंगे, आई, मी, ही, हिम, सी, हर, वी, अस, दे, देम। मस्ट कीप इन माइंड दिस थिंग, दिस बेसिक थिंग। तो मैं कह रहा था सी कॉल्स मी, तो आप देखिए मी इज द ऑब्जेक्टिव, ये नॉमिनेटिव हुआ बच्चों, इसको याद रखना। नॉमिनेटिव फॉर्म, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म, कंफ्यूज नहीं होना है। सी कॉल्स मी, सेंटेंस है सी कॉल्स मी। तो सी कॉल्स मी, तो इसका बनाना है, तो हम लोग क्या बनाएंगे? आई एम कॉल्ड बाई हर, बन गया जी। आई एम कॉल्ड बाई हर, आई एम कॉल्ड बाई हर। तो करना क्या हो गया? देखिए मैं लिखा हूं वर्ब फॉर्म V1 डू डज, फिर लिखा हूं क्या? इज एम आर V3। जैसे अगर सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं? अगर सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं? जैसे किसी सेंटेंस में क्या है? ही राइट्स अ लेटर। यहां पर देखिए V5 है, आई डू दिस। यहां देखिए V1 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो आप पहले इसको, यहां पर ऑब्जेक्ट देखिए ए लेटर है, तो ए लेटर को बनाइए सब्जेक्ट। तो ए लेटर is written by him. I do this। अब फिर दिस को बनाइए आप सब्जेक्ट। दिस इज डन बाय मी। दिस इज थिंग। V1 के फॉर्म को क्या लगाना है? इज एम आर। इज एम आर लगाना है किसके अनुसार? जो आप नया, मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था आपने सब्जेक्ट बना दिया। अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होगा,
तो उसको आपको बनाएगा नॉमिनेटिव फॉर्म, तो उसके अनुसार आप इज एम आर रखो। लेकिन यहां पर देखो दिस है, जिसके अनुसार इज मैंने लिखा। वर्ब फॉर्म थर्ड फॉर्म डन बाई, दिस इज द सिंपल, ये देखिए ये हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट। जस्ट अब सेकेंड फॉर्म आपका आ रहा है क्या, सेकेंड फॉर्म आपका आता है यहां पे, सेकेंड फॉर्म आ रहा है आपका V2 पास्ट। जैसे कि आप देखें कि V1 में इज एम आर आता है, तो सिंपल पास्ट आप जानते हो V2, जैसे उसने लिखा ही रोट, ही रोट अ बुक, यहां पर वाक्य एक मैंने लिखा, आई हैव रिटन अ सेंटेंस, ही रोट अ बुक, ये देखिए V2 है। मैंने यहां आपको बताया है V2 डिड वाज वेयर V3, तो ए बुक जो है आपका यहां पर ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बनाइए, ए बुक। अब इसको देखिए वाज वेयर, वाज V3 राइट का, रिटन बाई हिम। थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चे, हो जाएगा। देखो जी ये हो गया। लेकिन अगर हम यहां पे क्या करेंगे, कोई पर्सनल प्रोनाउन अगर ले आते हैं, जनरली पर्सनल प्रोनाउन अगर ले आते, जैसे क्या, ही कॉल्ड देम, सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, V2 V2 V2, तो ये जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट देम जो है, ये पर्सनल प्रोनाउन दे है, इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम। जब आप इसको पैसिव में सब्जेक्ट बनाइएगा तो इस देम को आपको दे करना पड़ेगा, मतलब कि नॉमिनेटिव फॉर्म में, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये नॉमिनेटिव फॉर्म है। बच्चों ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और नॉमिनेटिव फॉर्म, इस देम को आप दे कीजिए, दे। अब मैं यहां पे क्या लिखा है जी, डिड, पर सिंपल V2 में क्या होता है, वाज वेयर प्लस V3 होता है, तो यहां पर दे के अनुसार देखो क्या हो जाएगा जी, वाज या वेयर, दे प्लुरल है तो वेयर हो जाएगा, तो यहां पर आप वेयर लिखें, लिख दिया जी। अब क्या है, कॉल, तो V3 लाइए, कॉल का V3 देखो कॉल्ड लिखा हुआ है, फिर बाई कर दो, और बाई के बाद जो है आपका ये नॉमिनेटिव फॉर्म जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही। समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको ही बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं V3 की ओर। V2 तक हमने किया V3, अब V3 फॉर्म, जैसे परफेक्ट फॉर्म कहिए, V3 फॉर्म मतलब परफेक्ट फॉर्म, जैसे क्या, ही या रवि हैज इनवाइटेड हर, रवि हैज इनवाइटेड हर। अब देखो यहां पर भी जी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ये नॉमिनेटिव फॉर्म, तो इस हर को हम लोग पहले बनाएंगे क्या, नॉमिनेटिव, तो हर का नॉमिनेटिव सी। देखो बच्चों बहुत बेसिक लेकर मैं चल रहा हूं,
I want to remove your entire doubts so far as voice is concerned. ये पार्ट 1 हमारा है, पार्ट 2 जस्ट बनाऊंगा जी. I will not keep you waiting anymore. And if you have not subscribed my video, kindly subscribe so that you may get information as soon as I upload my new video. I have been making video for students of class 10th, 12th. I am to start 9 and 11 very soon. It's my grammar session. Earlier I have made grammar portion, video on grammar portion. Kindly see if you are interested. And if you have not subscribed, kindly subscribe, share, like, comment. That will be, and this video will enhance your knowledge. It is beneficial for you. That's why keeping in view your requirement I am making. बच्चों के रिक्वायरमेंट को देखते हुए कहाँ बच्चे गलती करते हैं. नेक्स्ट आइए, देखिए हर को मैंने बना दिया यहाँ पे नॉमिनेटिव. रवि के अनुसार हैज है, इसके अनुसार भी तो हैज ही हो जाएगा. इनवाइटेड, अब देखिए यहाँ पर V3 में क्या होता है, बीन हो जाता है. हैज हैव के साथ क्या आ जाएगा, बीन. बीन. इनवाइटेड, इनवाइटेड बाय रवि. दिस इज, अब यहां पर ये हैज हो या हैड हो, बात सेम है जी. जहां पर भी हैज, हैव, हैड, विल हैव आ जाए, बीन लगा दो. ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख दो. विल हैव, बीन लगा दो, V3 करो, है ना. इन द सेम वे जैसे मैं लिखता हूं, they will have taught, they will have taught me. अब देखो जी, मी यहां पर है ऑब्जेक्ट, इसका नॉमिनेटिव फॉर्म आई हो जाएगा. बच्चा लोग आई कर दिया जी. तो विल हैव हमेशा याद रखो, आई के साथ शैल आता है, लेकिन विल और हैव कंपटीशन जनरली पूछता करता क्या है कि शैल हैव देता है. इट इज रॉन्ग. ऑलवेज विल टेक हैव. तो आई विल हैव इतना कर दिया जी. बीन, आप यहां बीन पुट करो. मैंने आपको बताया, क्या बताया जी, देखिए हैज, हैव, विल हैव, हैड, सबके साथ बीन लगा दो. मींस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रखो. विल हैव अगर है तो बीन लगाओ, फिर V3 पुट कर दो. देखो V3 है, टाउट है, मैंने कर दिया टाउट. बाई पुट करो जी, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म. तो आई का नॉमिनेटिव फॉर्म, मी का नॉमिनेटिव फॉर्म आई, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम. याद करना बच्चों इसको. दिस इज द थिंग. I think you must have got. It is a trick. If I would have made a table and got stuck to the table, that would have been highly a bit confusing. So keeping in view the fact that you have to learn the thing very fast and quickly, I have made this video. I am making it. Next देखो जी, V3 आपने देख लिया. अब देखो V4 फॉर्म. V4 फॉर्म मतलब क्या, कंटिन्यूअस फॉर्म. जैसे we are calling them. एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, we are calling them. them ऑब्जेक्टिव है, इसका दे आ जाएगा जी. आप कर लो भैया. चलो नॉमिनेटिव हो गया जी. इस ऑब्जेक्टिव का नॉमिनेटिव मैंने दे कर दिया. अब कुछ नहीं करना जी. वी के अनुसार यहाँ आर दिए हो तो दे के अनुसार भी अगर आप दोगे तो क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा. लेकिन अगर यहां पर रहता मान लो मी, तो क्या हो जाएगा जी, आई. तो वी के अनुसार आर, तो आई के अनुसार एम. इसमें थोड़ा सा खाली ध्यान दो, क्या करना है, बीइंग बना लो जी. BEING, बीइंग हो गया. अब एक V3 फॉर्म लो.
V3 क्या है? कॉलिंग का V3 क्या होता है जी? देखो मैं लिखता हूं कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। देखो बच्चों, छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया जाता है। तो V3 इसको पिकअप करना है तो थोड़ा ध्यान से देखना जी। देखो जी, आई एम बीइंग कॉल्ड, पुट कर दिया जी, कॉल्ड बाई वी ऑब्जेक्टिव अस। बात हो गया कंप्लीट हमारा वॉइस। ये हो गया किसमें? कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम एक पास्ट बनाते हैं जी। देखो पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे सी वॉज बीटिंग, शी वॉज बीटिंग हिम। हिम तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, इसको बनाओ नॉमिनेटिव, ही बनाओ। सी के अनुसार वाज है तो ही के अनुसार भी वाज ही आता है, आप लोग को पता होगा जी। अब बीट का V3 बीटन, बीटन लगाओ, बीटन बाई पुट करो जी हर। सी नॉमिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्टिव हर। हिम ऑब्जेक्टिव है, इसका नॉमिनेटिव ही। ये सब तुमको समझना होगा जी। इतनी बात तो हो गई। अब हम लोग को और क्या करना है, शो देखिए। मॉडल्स, जितना भी मॉडल्स है, मॉडल्स जो भी है, उसके बाद बी लगाओ, V3 लगाओ, तुम्हारा हो जाएगा। जैसे ही विल गाइड यू, ही विल गाइड यू, मैंने लिखा ही विल गाइड यू, तो यू आप यहां पे लिखिए, यू विल